उत्तर प्रदेश पुलिस पर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन फिर बेलघाट थाना जो गोरखपुर जिले में पड़ता है अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में आ चुका है। जय हिंद, मैं हूं अशरफ खान, आप देख रहे हैं टाटा समाचार 24। इस समय मैं गोरखपुर जिला के बेलघाट थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में हूं, जहां पर 11 तारीख को शाम में दुष्कर्म जैसी एक घटना हुई थी, जो इस क्षेत्र में एक बहुत ही तेज आग की तरह फैली और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए सबसे पहले यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं। और यहाँ पर जो आई विटनेस है, सबसे पहले हम उनसे ही पूछना चाहेंगे। और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनके द्वारा ही मतलब बताया गया है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। आप क्या देखी थी वहाँ पर? हम यह देखनी, एक जाने की देखनी और फिर हमसे लगना झगड़ा करे। किसको आप देखी थी? बबलू की। बस एक को देखी थी? बस एक को। बबलू? हाँ। उसके बाद आपने किसको बताया, क्या हुआ, कैसे हुआ? उसके बाद बुढ़ी फिर मेरे साथ घर गई। आपके साथ घर पे गई? हाँ। अच्छा। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसको भी आप लोग देखी हैं कि कितने लोग गए थे? 3 लोग गए थे, मगर मैं नहीं चिना। 3 लोग यहाँ से गए थे गिरफ्तारी में? कब गए थे? अरे 7 बजे। 7 बजे लगभग शाम में। हाँ। 3 लोगों की गिरफ्तारी यहीं से हुई? कहाँ से हुई? इसी जगह से हुई है। आपने भी देखा है? नहीं। आपने नहीं देखा? मतलब आपने जो दुष्कर्म हुआ सिर्फ एक व्यक्ति को देखा था। क्या नाम था वो? बबलू नाम था। क्या करते आपने देखा था उसको? अरे वो बहुत खराब काम। अच्छा, मतलब आपत्तिजनक हालत में आपने देखा था। हाँ। और गिरफ्तारी जो हुई है वो लगभग आप कह रहे हैं 3 लोगों का यहीं से हुआ है? हाँ, 3 लोग आपने देखा? कौन कौन थे? कौन था 3 लोगों में? खाली बबलू को जान। नहीं, जो गिरफ्तारी हुई 3 लोगों की उसमें कौन कौन था? खाली बबलू। नहीं, जो पुलिस वाले यहाँ से लेकर गए, जो बता रहे हैं 3 लोगों को यहाँ से लेकर गए, उसमें कौन कौन था? अब पुलिस वाले के हम क्या जाने। नहीं, यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई पुलिस वाले लेकर गए 3 आदमी लोगों को, उनको जानती हैं आप? जो 3 लोग यहाँ से गए हैं अभी? हाँ, तो बबलू चिन्ह ना, वो पकड़वाऊ ना। अच्छा, वही पकड़वाए? हाँ। किसको ले गए? बबलू के शायद नाम गोलू होगा। अच्छा, मतलब आपने देखा इन 3 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ से होते हुए? हाँ, वो पकड़वा के ले गए। यहाँ की जो आई विटनेस थी, दोनों मतलब जो दुष्कर्म होते हुए देखा, उन्होंने बताया कि बबलू नाम का कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा ये कुकर्म किया गया। बस इन्होंने एक क्यों देखा, बाकी उसने बताया इनके द्वारा जो कहना है। बाकी गिरफ्तारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं कि 3 लोगों को गिरफ्तार यहाँ से किया गया है। जैसा कि रात में हम लोगों को सूचना मिली, हमारी टीम वहाँ पर गई भी थी और वहाँ पर थाने पर उनकी 2 महिला कोई है, कुछ सूचना मिला कि 2 महिला वहाँ पर है, पुलिस मिलने नहीं दे रही है। तो हमारी टीम वहाँ पर पहुंची, तो जब जांच पड़ताल की हमारी टीम, तो महिला से बाइट भी लिया गया है, उसको भी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो वो महिला जो थी कोई और नहीं था, एक लड़का जो गोलू नाम का, उसकी माँ थी। उसकी माँ का कहना है कि हमारे बच्चे को तीनों जो गया है, चाहे जो भी है, ये तो पुलिस का मामला, न्यायालय का मामला है, अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें सिर्फ 2 बच्चों का नाम आया, इसलिए उनकी माँ घबरा गई और एक न्यूज चैनल पे चला भी था कि वो है नहीं। तो उसको लेकर वो लोग थाने पर पहुंचे, तो उसके संदर्भ में भी हम उनके माँ से बात किए, हमारी टीम पहुंची थी। लेकिन अभी हम यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है 3 लोगों का हुआ था, 2 लोगों को पहले दिखाया गया था, एक का इनकाउंटर करके जैसे न्यूज में अभी आ रहा है कि उसके पैर में गोली मार दिया गया 1 दिन बाद। लेकिन अब ग्रामीण बताएंगे उनका साथ गिरफ्तारी हुआ था या 1 दिन बाद हुआ था, वो तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। यहाँ के जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, वो लोग ग्रामीण हैं, वो लोग बताएंगे। तो बताइए, गिरफ्तारी जब हुई थी तो कहाँ हुई थी? गिरफ्तारी पहले गोलू को हुआ है, उसके बाद सिकंदर के लड़के का हुआ है, फिर जो है पप्पू के लड़के का। 3 की गिरफ्तारी एक साथ हुई? तीनों जो है यहाँ मस्जिद के पास गाड़ी में पुलिस वहाँ लगी थी, पब्लिक सब देख रही। अच्छा, सारे लोग देख रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी गोलू की 1 दिन बाद हुई। हाँ, गलत। कल रात में मुठभेड़ में, और कल रात में मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई है। जैसा देखा जा रहा है, कुछ वो घायल भी है, वीडियो हम लोग के पास आया है। तो गिरफ्तारी साथ में हुई थी 3 हाँ, तीनों के साथ में, एक साथ में। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? बाहर रहते हैं। लेकिन क्या आपने देखा था जो गिरफ्तारी हुई थी? अच्छा, आप नहीं थे, आप बाहर कहीं रहते हैं। चलिए, और भी यहाँ पर है। क्या तुम यहाँ पर थे जब गिरफ्तारी हुई? हम यहाँ पर नहीं थे, हमारा भाई खुद पकड़ा गया है और ये दोनों लोगों का चालान हो गया है। और हमने इन 2 सिपाही को बैठा के ले आते हुए इनको गोलू चचा के अपने देखे हैं। अच्छा, वो कब देखे जब इन दोनों की गिरफ्तारी? उसी दिन? हाँ, उसी दिन, ठीक शाम 6:30 बजे करीबन। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, लेके तो देखिए, जितने भी ग्रामीण हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे। तो यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं। जब गिरफ्तारी हुई तो वो तीनों के साथ में हुई या
दो की सिर्फ हुई थी? तीनों के साथ तीनों के साथ, तीनों के साथ में ले गए। अच्छा अच्छा, आप लोग यहाँ पर साथ थे, आप लोगों ने देखा? देखिए जो ग्रामीण है तीनों को बता रहे हैं, तीनों लोग को साथ में लेकर गए हैं। और पहले कल भी उनकी मां ने भी बताया था, और भी लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर एक लोग और हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों बच्चे को लोग जैसे यहाँ की ग्रामीण कह रहे हैं, उनकी माँ भी कह रहे हैं, तीनों लोगों को साथ में लेकर गए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि कल रात उसको मुठभेड़ में मारा गया, उसके पैर में कुछ जख्म भी है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब हम तो यहाँ ये पता लगा कि 2 और बच्चों को पकड़े हो, और उसके बाद फिर सोनू को उनके घर में अंदर जाकर पकड़े। अच्छा, तो मतलब वहाँ से तीनों को इकट्ठा करके वो अपना फिर लेके थाने पर गए। तीनों को एक साथ लेकर गए? हाँ, एक गाड़ी से गए, और मतलब कई लोग, कई फोर्स भी आ चुका था। कब की बात है? अभी परसों शाम की बात है। परसों शाम की बात है। तीनों लोग को एक साथ लेकर, एक साथ एक गाड़ी से लेके गए। ठीक है, चलिए और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है, कोई भी यहाँ ग्रामीण ऐसा नहीं है जो कहे कि वो तीनों की अलग अलग गिरफ्तारी हुई, तीनों को एक साथ बताया जा रहा है। तो भैया आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। तो अभी हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी जो हुई है उसमें जो 2 लोगों को दिखाया गया एक दिन पहले और एक को दिखाया गया कल, वहाँ पर एक सवालिया निशान तो बनता ही है और बन ही रहा है। तो उसके बारे में हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तीनों का गिरफ्तारी एक साथ हुआ है जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं, और एक का कल हुआ है या अलग अलग हुआ है, कैसा हुआ है? आप सबका एक ही साथ हुआ है। सबका गिरफ्तारी एक साथ हुआ? पुलिस का लेकिन कहना है कि जो है उसको मुठभेड़ में कल रात में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार रात में नहीं किया गया, सब शाम को ही यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था तीनों लोग का। कब? परसों? हाँ परसों। अच्छा, परसों शाम में तीनों के एक साथ गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसको एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया है रात में। घटना के बाद, हाँ, उसके एक दिन बाद गिरफ्तारी तीनों लोग को यहाँ, यानी एक साथ हुआ है? हाँ, एक साथ तीनों लोग को हुआ। पहले गोलू पकड़ाए थे, अच्छा, फिर बबलू पकड़ाए थे, लास्ट में गप्पा जो है उसके घर से सब लेकर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि कई लोगों का कहना है पहले गोलू पकड़ाए थे, जिसको कल रात में दिखाया गया एक दिन बाद, जो पहला पकड़ा गया था उसी को एक दिन बाद दिखाया जा रहा है। ये तो सवाल बनते हैं। पुलिसिया निशान पुलिसिया पर फिर बार उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार अच्छा खासा सवाल खड़ा हुआ है ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके तहत। तो फिर मिलते हैं एक और ग्रामीण, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वो तीनों आदमी एक ही साथ गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, एक ही साथ। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि कल रात में हुई गिरफ्तारी। झूठा बात है। देखिए ये चचा है, इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि झूठा बात है, और गिरफ्तारी जो हुई है वो तीनों को एक साथ में हुआ है। तो चलते हम आगे भी बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक चचा बैठे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है। और जहाँ तक खबर मिली है कि इसी जगह पर शायद सारे लोग बैठे हुए थे, यही जगह है, और जो घटना हुआ है हम वहाँ पर भी जाएंगे कि क्या घटना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर है जिसके दरवाजे पे ये सब सारे मतलब पुलिस के द्वारा यहाँ कुछ लोग इकट्ठे भी हुए थे, यहाँ गिरफ्तारी भी हुई थी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो आप बताइए, जो पुलिस गिरफ्तार की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों लोग को एक साथ ले जाए गए? तीनों जो है 10-5 मिनट के अंतर में तीनों आए हैं, और तीनों को पुलिस ले गई है जीप में। वहाँ हम मस्जिद के पास थे, जीप में बैठाई है। फिर जीप के बाद तीनों को मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए। तीनों को मोटरसाइकिल बैठा? हाँ, मोटरसाइकिल। अब पुलिस का कहना है कि तीनों एक साथ थे। तीनों एक साथ थे, और तीनों का दरोगा जी फोटो भी लिए। तीनों का फोटो फोटो भी लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि लड़के हैं सब। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-2 नहीं, ग्रामीण यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं, और ग्रामीणों के द्वारा जो भी बताया जा रहा है यही बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी तीनों लड़कों का एक साथ किया गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा जो बताया गया है कि एक लड़के का गिरफ्तारी एक दिन बाद हुआ है, जो गोलू है, और उसका इनकाउंटर कर दिया गया है, पैर में गोली लगी हुई है, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है। मुठभेड़ में उसको पकड़ा गया है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी टीम जो है इस प्रकरण में रात में पहुंची थी, उनकी मां से और उनकी बहन थी, उससे मुलाकात भी हुई थी। तो और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानना जरूर चाहेंगे कि क्या क्या हुआ था। चलते हैं उधर आगे, वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पर फिर सवाल या निशान तो खड़ा ही होता है, क्योंकि इतने ग्रामीण हैं। अब इनका जो कहना है कि वो तीनों एक साथ पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि नहीं, वो बाद में पकड़ा गया है, एक दिन बाद पकड़ा गया है, मुठभेड़ में पकड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस पे ठीक ठाक सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, जैसा कि बार बार होता भी रहा है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है।
तो चलते हैं कुछ ग्रामीण यहाँ पर भी हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। यहाँ के पड़ोसी हैं जहाँ पे घटना हुआ था, वहीं की बात है, उनके बगल में ही चलते इसके बारे में जानकारी लेंगे और वो लोग देखिए क्या कहते हैं। तो सबू भाई, आपके पड़ोस का ये मामला है, जो गिरफ्तारी हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दोनों तीनों का एक साथ हुआ है या अलग अलग हुआ है? मैं तो मौके पर था ही नहीं। अच्छा, मौके पर नहीं था, आप यहाँ नहीं थे? आए बाद में सुने हैं कि तीनों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, आप आए, मतलब घर के लोग रही होंगे तो लोग बताए कि तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि तीनों की गिरफ्तारी एक साथ हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि गोलू कल मुठभेड़ में पकड़ा गया। तो प्रशासन कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये इनका कहना है कि मतलब इनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोसी हैं। जो यहाँ का मामला है ये बिल्कुल पड़ोसी है, कारण इनके परिवार के द्वारा इनको बताया गया था कि तीनों की गिरफ्तारी एक साथ हुई थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस पर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन फिर बेलघाट थाना जो गोरखपुर जिले में पड़ता है, अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में आ चुका है। यहाँ पर तमाम ग्रामीण इकट्ठा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है कि जो कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी इस एक साथ नहीं हुई थी, एक दिन बाद हुई थी। हम अब इस प्रकरण में इनकी मां से भी हम कुछ बात करना चाहेंगे, जिससे हमारी टीम ने रात में भी बात किया था। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी जो ये गिरफ्तारी हुई है कल को लेकर? नहीं, परसों अरे गिरफ्तारी हुई है, तीनों लोग का साथ में है। पहले हमारे ही लड़का का हुआ है। पहले आपके लड़के का हुआ है? ग्रामीणों का भी यही कहना है पहले आपके लड़के का? हाँ, हमारे लड़के का हुआ है। और पुलिस साफ कर रही कि नहीं, अरे कल हुआ है। अच्छा, रात में जब आप गई थी? हाँ, कल रात में ये बात के और कहीं कि यहीं पर है, और वो हमारे देख नहीं पाए। तकरीबन 11 बजे हमारी टीम आपसे मिली भी थी। जी। तो क्या बोले थे वो लोग कि यहीं पर है? हाँ, अगर आपसे भी बात कराए तो वो बोले कि सर हमारे सुबह आपको दिखाएंगे। सुबह आपको दिखाएंगे? हाँ। तो आपको भी जानकारी में है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पर गोरखपुर जिला के जो बेलघाट थाना है, इतने ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। यही सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तीनों लोग की गिरफ्तारी एक साथ हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो कह रही है कि एक दिन बाद हुई है। अब कहां तक क्या सच है, अब तो न्यायालय ही इसका जांच करेगा। और तो जावेद भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बाद में आए थे, मतलब आपको कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में? जानकारी थी, मतलब ये हुआ है काम, गलत काम हुआ। अच्छा, गलत काम हुआ। गिरफ्तारी के बारे में क्या आपको जानकारी मिली? तीनों एक साथ थे या फिर अलग अलग गिरफ्तारी हुई? तो गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, आपने देखा? हाँ, बहुत से लोग देखे। अच्छा, मतलब आप भी देखे हैं कि मस्जिद पे तीनों एक साथ गाड़ी में बैठे थे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा जितने भी लोगों से हमने सवाल किया, जितने भी लोग मिले, पास पड़ोस अगल बगल के लोग, सारे लोगों ने यही बताया कि गिरफ्तारी तीनों की एक साथ हुई है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहा हो कि गिरफ्तारी अलग अलग हुआ है। तो हम आइए घटनास्थल पर भी चलते हैं, जहाँ का ये घटनास्थल है। ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया है, जो मुख्य गवाह है वो बता रहे, मैंने बबलू को देखा तो उन्होंने भी इसी जगह को चिन्हित किया है। ये जो जगह उन्होंने देखा वहाँ से, ये जो जगह है इसी जगह को चिन्हित किया है। और वो जो बांस देख रहे हैं आप, झाड़ियाँ, वहीं से उन्होंने देखा है। उतनी दूरी से लगभग हमारे हिसाब से ये 40-45 मीटर की दूरी होगी, उतने दूर का ये मामला है। उन्होंने देखा और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने सिर्फ एक व्यक्ति को देखा है, बाकी व्यक्ति उसके साथ थे, पीछे रहे होंगे, ये तो अलग बात है। तो चलते हम आगे भी और देखते हैं कोई और मिलता, उनसे भी जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा कि एक भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये कहा हो कि तीनों की गिरफ्तारी एक साथ न हुई हो। तीनों की गिरफ्तारी एक साथ, सारे ग्रामीणों का यही कहना है। बस पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी मुठभेड़ में हुआ है। पंडित जी आइए, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, आपके पड़ोस का मामला है, आपके पड़ोस का ये मामला है, तो थोड़ा बताइए। ये जो आपके पड़ोस में गिरफ्तारी हुई, जो मामला आया है दुष्कर्म का, तो गिरफ्तारी जो हुई है 3 लोगों की, वो एक साथ हुई है या अलग अलग हुई? एक ही दिन हुई या एक दिन बाद हुई? हुई तो एक ही दिन है। देखिए, पंडित जी हैं, पड़ोसी हैं, इनका भी यही कहना है कि कुछ देर बाद तीनों का एक ही दिन हुआ। तो आपने देखा था यहाँ पर? कोई देखे? अच्छा, ये यहीं पर थे। पंडित जी का भी यही कहना है कि गिरफ्तारी जो है वो एक ही दिन हुई है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद और एक ही साथ लोग ले गए, यहाँ से ले गए लोग, हम नहीं देखे एक ही साथ लेकिन गिरफ्तारी हुई। अलग अलग। अच्छा, गिरफ्तारी हुई तीनों लोगों के एक साथ। चलिए, तो पंडित जी का भी यही कहना है कि गिरफ्तारी हुई और यहाँ तीनों लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि जितने भी चश्मदीद हैं यहाँ पर, सारे लोगों का यही कहना है कि गिरफ्तारी तीनों आरोपियों का एक साथ किया गया। जितने भी चश्मदीद हैं, जितने भी यहाँ पर जो आई विटनेस हैं, जो दुष्कर्म होते हुए देखा है, उनके द्वारा भी यही कहना है कि तीनों को एक साथ ले जाया गया है और इसी रास्ता, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते लेकर लोग गए हैं कैमरा लगा हुआ द्वारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, उसमें तो कैप्चर हुआ ही होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका डीवीआर जो है वो पुलिस द्वारा लेकर जाया गया है साक्ष्य के तौर पर। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है और आगे भी हम चलते हैं, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा जो मस्जिद है वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो उसमें क्या दिखता है और उसका वीडियो के आधार पर कैसे क्या देखा जा सकता है। तीनों जो आरोपी उनको ले जाया गया पुलिस के द्वारा, इसी रास्ते लेकर जाया गया है, उसका डीवीआर पुलिस ले गई। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मस्जिद पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसका भी डीवीआर पता चल रहा है कि पुलिस द्वारा ले जाया गया है। तो अब चलते हैं आगे, देखें कौन और मिलता है, उसके बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे। लेकिन रास्ते में जो लोग बता रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है, चश्मदीदों का कहना है कि गिरफ्तारी एक साथ हुई है और तीनों एक साथ गए हैं। लेकिन यहीं पर बेलघाट पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी एक दिन बाद मुठभेड़ में हुई है और लगभग 11 बजे हमारी टीम गई थी। मैं बता भी दिया हूँ, उसकी माँ का कहना है कि हमारे जो गोलू है उसका बेटा है, तो उसकी गिरफ्तारी भी साथ में हुई थी। और यहाँ पर जितने भी चश्मदीद मिले हैं, जितने भी गवाह मिले हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी साथ में हुई थी। लेकिन पुलिस एक दिन बाद दिखा रही है, इस पे सवालिया निशान तो बनते ही हैं। और रास्ते में भी कई सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है। तो देखते हैं और कोई मिलता है ग्रामीण तो उससे भी हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, लेकिन इस प्रकरण में मैं लगातार बना रहूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।